रायपुर अपन्ना से खबर है। सिद्ध क्षेत्र बालाजी धाम पंचवटी में पंचम दिवस पर धार्मिक अनुष्ठान और विशाल भंडारा हुआ संपन्न। सिद्ध क्षेत्र बालाजी धाम पंचवटी में आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के पंचम दिवस पर समस्त अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के पश्चात हवन तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इन 5 दिनों तक रायपुरा परिक्षेत्र में धार्मिक वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहा। सुप्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर रजनीश शास्त्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि जब भी किसी ग्राम में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो उनका प्रभाव पूरे क्षेत्र के कल्याण के रूप में दिखाई देता है। सनातन धर्म सदैव संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। इस धार्मिक आयोजन का संचालन ग्राम के वरिष्ठ भाजपा नेता उमेश सोनी जी ने के भक्ति भाव और समर्पण से संपन्न हुआ। क्षेत्रवासियों ने उनके इस कल्याणकारी धार्मिक आयोजन के लिए उन्हें तथा उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। रायपुरा जिला पन्ना से संवाददाता दिलीप खरे की खास रिपोर्ट। देखो हेलो हेलो ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। हमारा सन्यासी बाबा चिकनी वाली लाज सेट की नल्ला रहलो मजे बड़े सेट है आया बढ़िया सब्जी खा जाओ तने तेल लगाओ का गुरुजी, जैसा कि यहाँ बालाजी धाम में 12 ज्योतिर्लिंग और सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसका आज अंतिम दिवस हुआ, भंडारे के साथ समापन हुआ। किस कार्यक्रम में और कैसी क्या यहाँ की योजना रही, किसकी प्रेरणा से यहाँ पर ये देवी प्रतिमाएं विराजमान की गई? बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह स्थान श्री बालाजी दरबार के नाम से अपने रायपुरा क्षेत्र में जाना जाता है। इस स्थान का जीर्णोद्धार और यहाँ का जो भी विकास है वो हमारे श्री उमेश सोनी जी के द्वारा यहाँ पे हर कार्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। जैसा कि आपने देखा कि श्याम जी का, खाटू श्याम का अपने रायपुरा में मंदिर नहीं था, तो खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित की गई है। साथ ही राधा कृष्ण भगवान का जब मंदिर बना तो ये मन में विचार आया, उमेश भैया से परामर्श हुआ कि चूंकि हम लोग पन्ना जिले के निवासी हो, पन्ना जिले की एक ही सरकार है, जुगल सरकार, जो हमारे पन्ना नगर में विराजमान रहते हैं, इसलिए जुगल सरकार का भी एक स्थान यहाँ दिया गया है। साथ ही सिद्ध बाबा, सन्यासी बाबा का यहाँ स्थान है, आप देख ही रहे हैं। और मेरे पृष्ठ भाग में ही पीछे ही भव्य 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। हमारे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च, डाकिन्याम भीम शंकरम, सेतु बंधेतु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, भूष्मेशम च शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिंगानि, ये 12 पूरे अलग अलग हैं। कोई नासिक में है, कोई बनारस में है, कोई उज्जैन में है, कोई केदारनाथ हिमालय पर्वत पे है। तो एक ही मंदिर में 12 ज्योतिर स्वरूपों की प्रतिष्ठा की गई है, जिससे हम सब लोग पावन अवसर पर श्रावण के महीने में शिवरात्रि में एक ही स्थान में 12 स्वरूपों का दर्शन प्राप्त कर सकें। तो 12 ज्योतिर्लिंग जी गुरु जी, जैसा कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग, सिद्ध महाराज, भैरव बाबा, सभी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज पंचम दिवस है। एक सवाल आ रहा है भक्तों की ओर से कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग गायब है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये आपने ही नहीं, मुझसे कई लोगों ने धीरे से पूछा, कई लोग संकोच बस पूछे। हमारे पंडित जी ने भी
हमारे बगल में पिपरिया वाले महाराज जी, इन्होंने भी ये प्रश्न किया कि 11 तो दिख रहे हैं, 12 क्यों नहीं दिख रहे हैं। देखिए, जो महाराष्ट्र में नासिक एक स्थान है जहाँ पर सुपर्णखा की नासिका कटी थी, वहाँ एक ज्योतिर्लिंग है, उनका नाम है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो जलहरी के अंदर भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, ये तीनों एक साथ विराजमान रहते हैं। तो वो चूंकि भगवान ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी आपकी प्रधानता, शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी आपकी प्रधानता, तीनों ने कहा हम लुप्त हो जाते हैं, केवल जलहरी का पूजन हो, हम सबकी प्रधानता रहेगी। और भी अन्य पुराणोक्त कई कथाएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही ऐसा शिवलिंग है जहाँ शिवलिंग नहीं होता। उनके जब गर्भगृह के अंदर 3 छोटी छोटी रुद्राक्ष के बराबर पिंडी होती हैं, वही भगवान त्र्यंबकेश्वर कहलाते हैं, वही 3 नेत्र वाले हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है त्र्यंबक। इसलिए जो 12वां ज्योतिर्लिंग है उसमें एक मूर्ति अदृश्य होती है, बाकी 11 मूर्तियां दृश्य होती हैं। गुरु जी, जैसा कि बहुत सारे धर्म हैं, सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है वो विश्व कल्याण के विषय में सोचता है। देखिए, सनातन धर्म का एक ही नारा है, धर्म की जय हो। और धर्म क्या है? ये नहीं कहता इस धर्म की जय हो या उस धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। तो धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। सनातन धर्म कहता है जहाँ अधर्म है उसी को नष्ट होना चाहिए। और सनातन धर्म कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो। वो ये नहीं कहता कि इस जाति, इस संप्रदाय, इस वर्ग के लोगों का कल्याण हो। सनातन धर्म ही एक धर्म ऐसा है जो कहता है कि प्राणियों में, और प्राणियों में गाय भी होती है, बैल भी होता है, गधा भी होता है, खच्चर भी होता है, जलचर, नभचर, थलचर, 84 लाख योनियां होती है प्राणियों में। तो केवल 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 हमारे भारत का एक धर्म है सनातन धर्म, जो मनुष्य की कल्पना नहीं करता, पूरे प्राणियों की कल्पना करता है कि सब सुखी रहे। जी, इसी बीच हमारे उमेश सोनी जो है यहाँ के आयोजक, और इन्होंने यहाँ पर स्थापना कराई है। आपको कैसी क्या प्रेरणा मिली कि ऐसा हमको करना चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी की परम आशीर्वाद से आज हम यहाँ बालाजी धाम में विराजे। बालाजी धाम मंदिर यहाँ पर बहुत छोटा था, हम आए और हमने अपने बालकों के जन्म के उपलक्ष्य में मांगा कि प्रभु आप हमारी बगिया हरी भरी कर दें। बाबा, हमसे जितना बनेगा उतना हम आपका दरबार हरा भरा कर देंगे, लेकिन हमारी उतनी क्षमता नहीं थी कि हम इतना कर पाएँ। तो बाबा ने हमें 2 अच्छे रत्न दिए, 2 रत्न दिए। तो हमने कहा कि अब जो खुद सक्षम है, हम अपना कमाते हैं और यहाँ मंदिर बनवाते, तीर्थ बनवाते, और बस बाबा की बगिया हरी भरी करी। हमने कछु नहीं करूँ, जो कछु करो तो सब बाबा ने करो। हमारे गुरुदेव दत्ता जी, हमारे गुरुदेव पंडित श्री कैलाशनाथ दूरव्रत पिताजी महाराज, राणा जी, हमारे राम कुमार राणा जी ग्वालियर वाले, हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर रजनीश शास्त्री जी, गुरु जी, इनकी प्रेरणा से हमें सब दिन मिलती रही। इसके पहले भी गुरु जी ने हमारे गोल्डन सिटी महाकालेश्वर धाम की स्थापना कराई थी। उस स्थापना से हमारी दिन रात तरक्की हुई। उसके बाद आज यहाँ की उन्होंने हमें स्थापना कराई। अब तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों का, सभी संतजनों का, सभी गुरुजनों का, सभी जनता जनार्दन का, सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद हमारे दोनों बेटों पर रहे, जो आज अच्छी तरह से चल रहे हैं। ऐसे उज्जवल भविष्य की तरफ चलें, अच्छे मार्ग पर चलें, सच्चरित्र चलें और सनातन की तरफ चलें। अच्छा, एक बात और है, जैसे ये आपने अपनी निजी भूमि पर बनाया है, यहाँ पर कोई श्रद्धालु आता है तो किसी प्रकार की कोई रोक टोक तो नहीं है? हमारे मंदिरों में कहीं भी नहीं है। गोल्डन सिटी में भी ताला लगता है, रात में लगता है। तो कीमती कोई सामान हमने वहाँ रखा था, एक वो थे, शेषनाग थे, तो हमने थाने में रिपोर्ट भी करी थी। तो उन्होंने क्या करूँ, कॉलोनी वालों को परेशान करूँ। उसके बाद हमने मंदिरों में कीमती सामान रखना बंद कर दिया। वो तो भगवान ही है अमूल्य, भगवान अमूल्य, कोई ताला नहीं है। सिर्फ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश हमारे पुजारी महाराज हैं सत्यनारायण शर्मा जी, वो गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारे गुरुजी आ जाएं जैसे तो वो कर सकते हैं, बाकी गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। मंदिर सबके, जैसे भोलेनाथ का है, भोलेनाथ को जल तो सभी चढ़ा सकते हैं। सिद्ध महाराज में नीचे से उनकी मर्यादा रहती है, तो नीचे से प्रणाम कर सकते हैं।
जुगल किशोर जी हैं, उनके यहाँ गर्भगृह में कोई नहीं जाता, तो बाहर से दर्शन सब कर सकते हैं, अंदर से पुजारी पूजा करता है। अच्छा, तो सुरक्षा नहीं की है। दृष्टि से जो यहाँ पर एक आपने क्वेश्चन किया है आपने, जी। जो हमने अपनी निजी ज़मीन पे बनाया है, सब बालाजी की ज़मीन पे बनाया है, हमारी कोई ज़मीन नहीं है, ना हम कुछ लेके आए थे, सब हमारे भाई दादा हैं, श्री किशोरी लाल जी सोनी, श्रीमती गुलाब रानी सोनी, ये हमारे दादा श्री लक्ष्मण प्रसाद जी सोनी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और हमारी दादी, ये हमारी परंपरा चली आई, वो शिव भक्त थे, हमारे पिताजी भी शिव भक्त थे और हम भी शिव भक्त हैं। बालाजी से जुड़ गए सो बालाजी के भक्त हो गए, गुरुजनों से जुड़ गए सो ब्राह्मणों के और गुरुजनों के भक्त हो गए। समस्त ब्राह्मण बैठे, सभी के चरणों में सादर सादर साष्टांग प्रणाम। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कैसे क्या इंतजाम किए गए हैं, कुछ है क्या? जैसे सीसीटीवी कैमरे, जैसे अभी इसके पहले हमने देखा यहाँ पे एक घटना हो गई थी, तो उसको लेकर के कुछ ऐसे पुख्ता इंतजाम आपके द्वारा किए गए हैं, क्योंकि अब ये परिसर जो है पूरा कीमती बनता जा रहा है, बन गया है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, तुम रक्षक काहू से डरना, तुम्हारी जो मर्जी हुई है, जीवन जो चाहे सो ले जाए, चाहे दर्शन ले जाए, चाहे घड़ोर घंटी ले जाए, चाहे घंटा ले जाए, लेकिन दर्शन कर जाए। चोर भी आते तू दर्शन पहले करे, घंटा बाद में उतार। ठीक है, सुरक्षा भगवान ही कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए।